एक समय आप समझ लीजिए कि 12-13 हजार रुपए में हॉस्टल साल भर का मिलता था बच्चों को। आज 40-45 हजार रुपए हो गया। एक और जमाने चलती है, उस और जमाना चलता है। भारत में यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बहुत लोगों की, बड़े बड़े लोगों की, नेताओं लोगों की है। उनमें डिग्रियां बेची जाती हैं। बीटेक की खरीद लो, पीएचडी खरीद लो, एमएससी खरीद लो, सब बेची जाती है। क्या उम्मीद है राहुल गांधी से? नहीं, राहुल गांधी से ही तो पूरी उम्मीद बची है भाई साहब। अब किसी से इस देश में तो उम्मीद बची नहीं है। की वजह से तो आए हैं 400-500 रुपए वैकेंसी आती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। कहाँ से आए आप? हम प्रतापगढ़ से आए भाई साहब। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी एडवोकेट। सभी छात्र उतनी दूर से चल करके आए हैं, ठीक। सिर्फ राहुल गांधी जी हमारी पीड़ा समझेंगे, हमारे दुख दर्द समझेंगे। अगर आप कोई चोरी नहीं किए थे, अगर आप कोई गलती नहीं किए थे, तो निश्चित रूप से आपको घर घर पुलिस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राहुल गांधी अपने छात्रों की इस गूंज कार्यक्रम से वो लगातार ये कह रहे हैं ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। हाँ, नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है ये। पॉलिटिकल काम, लेकिन जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। छात्र को आप परेशान करोगे, छात्र को आप बेइज्जत करोगे, छात्र आप भी रहे होंगे। आज आप पत्रकार बंधु हो गए हैं। घर से पैसा कैसे मिलता है? मध्यम वर्गीय परिवार महीने भर राशन लाना है, कमरे का किराया देना है, मोबाइल का खर्च देना है, ऑटो से चलना है। पहले 2-3 हजार रुपए में आदमी रह लेता था। 8-10 हजार रुपए अगर हो तब व्यक्ति इलाहाबाद में छोटे नॉर्मल तरीके से रह सकता है। निश्चित रूप से इस सरकार में महंगाई बढ़ी है और रोजगार नहीं मिला है। 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगी। जो रोजगार था उसने भी ये खत्म कर दिया। राहुल गांधी जी जो कोई सत्ता की लालच नहीं है। राहुल गांधी 2 करोड़ दे पाएंगे? राहुल गांधी जी दे पावेंगे कि नहीं दे पावेंगे, लेकिन जो दे पावेंगे वही बोलेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अभिमन्यु यादव है। कहाँ से आए? हम आजमगढ़ से आए। छात्र हैं। हाँ, क्या तैयारी कर रहे हैं? हम तो टीचर की तैयारी करते हैं। टीचर की तो भर्ती लंबे समय से नहीं है। हाँ, वही तो इसी वजह से तो आए हैं। 400-500 रुपए वैकेंसी आती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। उसी को मुद्दे उठाने के लिए हम यहाँ पे आए। राहुल गांधी योगी जी से उम्मीद नहीं रही? एकदम उम्मीद नहीं है। खाली ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, दंगा हमेशा करवाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। किसे लाएंगे स्टेट में? क्या स्टेट में किसे लाएंगे? राज्य में किसकी सरकार है? सपा की सरकार आएगी इसकी बात। सपा की सरकार, सपा कांग्रेस की। सपा कांग्रेस। कितनी भर्ती की जरूरत है राज्य को? देखिए, हर साल कुछ न कुछ वैकेंसी आनी चाहिए ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हर साल पेपर दे, हर साल कुछ न कुछ लोग हों। 2022 में वैकेंसी आई थी, 2026 हो गया, अभी पेपर हुआ है, अभी रिजल्ट आया। फिर 2022-21 वैकेंसी आई थी, 26 में कंप्लीट हो रही है, 22 में आई थी, अब फिर 22 में आई। देखिए फिर कंप्लीट होती है। ये कार्यक्रम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव पर आधारित है, तो किस प्रकार के बदलाव की आप मांग करते हैं? देखिए, बदलाव इसे पहली तो वही बात, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। दूसरी बात, पेपर लीक नहीं होना चाहिए और समय से पेपर होना चाहिए। समय से पेपर होना चाहिए। छात्र हैं आप? हाँ, छात्र। किस चीज की तैयारी करते हैं? हम एसएससी जेई कर रहे थे। एसएससी की अभी तैयारी? मास्टर्स कर रहे थे हम लखनऊ। मास्टर्स। सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। किस प्रकार के बदलाव देखना चाहते हैं? हम बदलाव देना चाहते हैं कि वो शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में सुधार नहीं है कि पेपर लीक के लिए कानून बना दिया कुछ यूनिवर्सिटी भारत में। पेपर लीक के बाद का कानून बना दिया। पेपर लीक रोकने के लिए क्या? रोकने के लिए कोई कानून नहीं। और कुछ भारत में ये तो बनाया, मतलब नाता के लिए बनाया है, मतलब इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए। और भारत में यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बहुत लोगों की, बड़े बड़े लोगों की, नेताओं लोगों की है। उनमें डिग्रियां बेची जाती हैं। बीटेक की खरीद लो, पीएचडी खरीद लो, एमएससी खरीद लो, सब बेची जाती है। हमारे साथ कई लड़के डिग्री बनवा के भर्ती नौकरी करते हैं, बीटेक की बनवा के करते हैं। कहाँ से बनती है? सरकारी बनवाती है ना। हाँ, और इसी बात से सरकार पैसा वसूलती है। कहाँ से आए? यही प्रयागराज। क्या नाम? कार्तिकेय पांडे। क्यों आए आप यहाँ? एक छात्र भी है छात्र भी हो? जी। क्या पढ़ाई कर? जी, हम शिक्षक पात्रता परीक्षा की टेट की परीक्षा पूरी जी, जिसको हमने दिया भी है कब अभी। पास किए? नहीं, उसको हमने अभी एग्जाम दिया एग्जाम दिया। 4 जून को। क्या उम्मीद है राहुल गांधी से? नहीं, राहुल गांधी से ही तो पूरी उम्मीद बची है भाई साहब। अब किसी से इस देश में तो उम्मीद बची नहीं है। कोई अगर एक उम्मीद बचा हुआ है तो वो मात्र एक नेता है, जननायक राहुल गांधी। मोदी जी से? नहीं, मोदी जी तो 12 साल हो गए। एक दिन नहीं, एक बहुत बड़ा समय था। उनको बहुत मौका मिला, लेकिन वो हमको लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में पेशा तो चुना है राजनीति का, लेकिन वो राजनीति में 1% करते हैं।
और 99% केवल व्यापारीगिरी करते हैं, केवल कमीशन लेते हैं। पार्टी बड़ी बड़ी 34-35 करोड़ रुपए की रैली करवाते हैं, उस प्रदेश के परिवहन विभाग को चूना लगाते हैं 5-5 करोड़ रुपए का। तो वो तो केवल मात्र अपने प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। प्रयागराज में छात्रों के क्या इश्यू है इसमें? देखिए विभिन्न छात्रों की सोचा भी विश्वविद्यालय की भी बात कर लो, जहाँ विश्वविद्यालय में एक विद्यालय में फीस बढ़ोतरी और सीट को कम करने आप का समझ मुद्दा। लीजिए, एक समय आप समझ लीजिए कि 12-13 हजार रुपए में हॉस्टल साल भर का मिलता था बच्चों को। आज 40-45 हजार रुपए हो गया। एक गरीब आदमी, इस देश कांग्रेस सरकार ने इस देश में यूनिवर्सिटी IIM IIT ये सब चीजें बनाई, तो इस देश के गरीबों के बच्चों के लिए बनाई कि वो अब एंट्रेंस एग्जाम पास कर हमारी अच्छी व्यवस्थाओं से और इस देश के लिए कुछ कर गुजरे, कुछ बना के जाए, कुछ दे के जाए और अपना अच्छे से परिवार का जीविकोपार्जन भी करें। प्रदेश में कोई बड़ा छात्र आंदोलन क्यों नहीं होता? दिल्ली में आंदोलन हो गया, झारखंड में आंदोलन चल रहा, उत्तर प्रदेश में ऐसा आंदोलन गायब क्यों? देखिए ऐसा है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि यहाँ पर जो आंदोलन को लीड करने वाले की जिम्मेदारी होती है, जो आंदोलन करना चाहते हैं, छात्रों के ऊपर बहुत तरीके के फाउंडेशन होते हैं। ये इतने बड़े नेता साथ न होते तो इतना हुजूम न दिखता। क्योंकि प्रदेश, ये जो भारतीय जनता पार्टी है जब से आई है, ये गुजरात का एक मॉडल है। गुजरात का एक मॉडल है कि पुलिस के दम पे हम उस प्रदेश में राज करेंगे। इनके और भी विभाग हैं, पुलिस के अलावा प्रदेश सरकार के पास लगभग 35 से 40 डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन इनका केवल एक ही डिपार्टमेंट और वो डराने का काम इनको करते हैं। बेचारे वो भी क्या करें, हमारे आपके परिवार से गए हुए हैं, जो ऑर्डर होगा वही करते। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हम लगातार छात्रों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे जुड़े मुद्दे को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यम पटेल हमारा नाम है और मुख दर्शक इंडिया पे आप देख रहे हैं।